नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। रोहतास जिला के कोड़ीगोला स्थित प्रेमनगर हाई स्कूल के मैदान में लोजपा रामविलास द्वारा आयोजित मिलन सम्मान समारोह आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि बतौर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शिरकत की। इस दरमियान चिराग पासवान ने डेहरी में बाबू वीर कुंवर सिंह, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इसके बावजूद पूरे डेहरी शहर में रोड शो करते हुए अकोढ़ी गोला के प्रेमनगर हाई स्कूल में आयोजित मिलन स्वास्थ्य समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में समाज सेवी राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह ने अपने समर्थकों के साथ लोजपा रामविलास की सदस्यता ग्रहण की। वहीं सम्मान समारोह में लाखों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। खासकर युवाओं ने चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया। वहीं चिराग पासवान के प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे बिहार के अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुकी है। वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार उसे रोकने में पूरी तरह विफल है। वहीं पूरे बिहार में नीतीश कुमार की शराबबंदी पूरी तरह फेल है। पूरे बिहार में जहरीली शराब से लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। अब तो उनके पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार में शराबबंदी को फेल बता रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब भी आपको झूठा दिलासा दे रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने बिहार के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारने का ऐलान किया है। वहां जदयू के प्रत्याशी के विरोध में लोजपा रामविलास प्रत्याशी को उतारेंगे। वहीं चिराग पासवान ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से हुई लंबी मुलाकात की बात पर कहा कि बिहार में आगे नए समीकरण और गठबंधन का रूपरेखा तैयार होगा और 2024 के लोकसभा एवं 2025 के विधानसभा में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसकी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। वह चिराग पासवान ने कहा कि 2025 में पूर्व ही बिहार में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है। संभवतः 2024 के लोकसभा चुनाव के समय ही विधानसभा चुनाव का होना तय होगा। तो वो अपनी ही सरकार पे सवाल उठा रहे हैं और ये इसको समझने की जरूरत है कि ऐसे बयान ऐसे समय पे क्यों आते हैं। कहीं ना कहीं उपेंद्र जी जब बाएं दाएं बगल झांकने लगे तो समझे कि वो दल बदलने की तैयारी में है। ये उनका इतिहास रहा है। एनडीए में भी जब केंद्र में वो सरकार में थे उस वक्त भी इसी तरीके के बयान उनके आने शुरू हो गए। मुख्यमंत्री जी से भी जब अलग उनको पहले भी होना था तब भी इसी तरीके की बयानबाजी उनकी शुरू हो गई थी। क्या वो नहीं जानते भैया आप संसदीय बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, आपका ये बयान देना सीधा आप ही की सरकार और आपके मुख्यमंत्री पर उंगलियां उठाएगा। हम लोग तो बोलते ही, हम लोग तो विपक्ष के हैं भाई, हम तो बोलेंगे कि शराबबंदी विफल, और हम लोग सिर्फ कहने के लिए नहीं बोलते। हकीकत है बिहार में शराबबंदी जैसा विफल शायद ही और कोई कानून हुआ होगा। तस्कर खड़े कर दिए मुख्यमंत्री जी ने। आप सीमावर्ती इलाकों में जाके देखिए, अगल बगल के क्षेत्र में जाके, यहाँ पे आयात होता है अवैध शराब का, निर्माण होने लगा है अवैध शराब का, और जिसमें जहरीली शराब भी बनती है और पंचायत तक ये शराब बनने लगी। और भैया ये बताइए, शराब को घर घर तक पहुंचाने का काम किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने। हर पंचायत में दुकानें खुलवाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, और यकायक उनको ज्ञान प्राप्ति होती है और उनको शराबबंदी कानून उनको लागू करना है। और उस कानून की आड़ में कितने निर्दोषों को आपने पकड़ के जेल में डाला हुआ, और उस कानून की आड़ में कितने निर्दोष मर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि ये महापापी हैं जो शराब पीते हैं। मानते हैं मुख्यमंत्री जी, ठीक है, आपका तो समर्थन हम लोगों ने विपक्ष में होकर भी किया था। जब 2016 में आप ये कानून लाए थे तब भी हम लोग एनडीए में थे और आप महागठबंधन में थे, तब भी आपके कानून का हमने समर्थन किया था। और आप कहते हैं कि ये लोग महापापी हैं, हम लोग मानते हैं। ये बोलते हैं कि भैया जो पिएगा वो मरेगा। पर आपके कुर्नी के प्रत्याशी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, उस पर भी फिर जवाब मुख्यमंत्री जी को देना होगा। मुझे नहीं पता हकीकत क्या है उन तस्वीरों की, सही है गलत है, जांच का विषय है। पर कहीं ना कहीं अगर आपके एक संभावित प्रत्याशी, संभावित नहीं मुझे लगता उनकी शायद घोषणा भी हो, अगर ऐसी तस्वीरें अगर सामने आती हैं, आप एक जगह तो आप प्रचार में इसीलिए नहीं गए क्योंकि महागठबंधन ने जो गोपालगंज में प्रत्याशी दिए थे उनकी भी कुछ साठगांठ इसी तरीके के क्षेत्र और व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। उस वक्त तो आपने बहाना कर दिया। इस वक्त मुख्यमंत्री जी आप ही के सिंबल पे चुनाव हो रहा है, तो ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे, और ये सवाल विपक्ष तो पूछ ही रहा है। आजू की बात यह है कि हम उनके नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी पूछते हैं। जिस भूमिका में हम लोग मोकामा और गोपालगंज में थे, गोपालगंज में यकीनन हम लोगों ने जीत दर्ज कराई। मोकामा में भी मैं बता दूं, अगर कोई सोचे कि भैया ये महागठबंधन की जीत हुई है, मुझे लगता है हर जानकार व्यक्ति
और आप सब बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। वो महागठबंधन की जीत नहीं, वो व्यक्ति विशेष की जीत है। पिछली बार भी जब महागठबंधन बिना नीतीश कुमार जी के भी चुनाव लड़ा था 2020 में, 2020 में, तब भी 78,000 वोट लाया था, 78,000 कुछ 100। और इस बार जब लड़ाया तो 79,000 कुछ 100 वोट लाए, 300 या 400, मुश्किल से 600-700 वोट इनका बढ़ा है। तो भैया मुख्यमंत्री जी का वोट कहाँ गया? पिछली बार मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ लड़े थे तो 40,000 वोट पाए थे, तो वो 40,000 तो जुड़ना चाहिए था भाई। नहीं जुड़ता, 4,000 जुड़ता, 5,000 जुड़ता, आपका वोट तो जुड़ता उसमें। कहाँ गया मुख्यमंत्री जी का? चुनाव प्रचार करने जाएंगे और वहीं हम लोगों का वोट जो 40,000 था पिछली बार एनडीए, वो 63,000 गया। जो लोग दावा करते थे कि 40,000 30,000 से इनकी हार होगी, वो हार सीमित हुई। कुर्नी का आपने सवाल पूछा, बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसमें भी एक अहम भूमिका निभाएगी। वो सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही भी है, पहले भी हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और वहाँ से हमारे प्रत्याशी की जीत भी हुई है। तो ऐसे में पार्टी का एक जनाधार है वहाँ पे, तो इसमें प्रत्याशी एक बार तय हो जाए, मुझे लगता है जल्द भाजपा और हम लोग मिलकर हम लोग इसकी घोषणा हम लोग कर देंगे। उसके बाद पार्टी लगेगी उनको जिताने।